यह कहानी एक राजकुमार और उसकी खोज की है, जिसमें वह सोने की चिड़िया को पाने के लिए कई कठिनाइयों का सामना करता है। राजकुमार को अपने राज्य के वृद्ध राजा से पता चलता है कि उनके राज्य की समृद्धि सोने की चिड़िया पर निर्भर करती है, लेकिन वह चिड़िया कहीं गायब हो जाती है। राजकुमार उसे खोजने के लिए निकलता है और कई बाधाओं का सामना करता है। अंततः वह एक जादुई बाग में पहुंचता है, जहां उसे सोने की चिड़िया मिलती है, लेकिन उसे ले जाना इतना आसान नहीं होता। राजकुमार ने सोने की चिड़िया को पकड़ तो लिया, लेकिन जैसे ही उसने उसे पिंजरे में रखा, पूरा बाग हिलने लगा। अचानक एक दैत्य वहां प्रकट हुआ, जो उस चिड़िया का रक्षक था। उसने गुस्से में कहा, जो कोई इस चिड़िया को यहां से ले जाने की कोशिश करेगा, उसे 3 कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। असफल होने पर वह पत्थर का बन जाएगा। राजकुमार ने निडर होकर परीक्षाओं का सामना करने का निश्चय किया। पहली परीक्षा, दैत्य ने राजकुमार के सामने 3 जादुई दरवाजे रखे और कहा, इनमें से एक दरवाजा सच्चाई का है, बाकी 2 मृत्यु के द्वार हैं। अगर तुमने गलत दरवाजा चुना तो तुम्हारा अंत निश्चित है। राजकुमार ने ध्यान से दरवाजों को देखा। तभी उसे याद आया कि बचपन में उसकी मां ने सिखाया था, सच्चाई हमेशा स्वर्णिम प्रकाश की तरह चमकती है। उसने दरवाजों को गौर से देखा और एक दरवाजे से हल्की सुनहरी रोशनी आती देखी। उसने वही दरवाजा खोला और सफलतापूर्वक पहली परीक्षा पार कर ली। दूसरी परीक्षा, दैत्य ने एक विशाल रेगिस्तान की ओर इशारा किया और कहा, अगर तुम इस तपते रेगिस्तान को पार करके उस पहाड़ी तक नहीं पहुंचे तो तुम चिड़िया को नहीं ले जा सकते। राजकुमार रेगिस्तान में चल पड़ा, लेकिन सूर्य की तपिश से उसका शरीर कमजोर पड़ने लगा। तभी उसने पास में एक बीज पड़ा देखा, जिसे देखकर उसे याद आया कि उसकी दादी कहा करती थी, जब भी किसी यात्रा में संघर्ष हो, धैर्य का बीज बोना और प्रकृति तुम्हारी मदद करेगी। राजकुमार ने बीज को जमीन में दबा दिया और अचानक एक विशाल पेड़ उगाया, जिसकी छांव में उसे विश्राम मिला। इसके बाद वह आसानी से पहाड़ी तक पहुंच गया और दूसरी परीक्षा भी पास कर ली। तीसरी परीक्षा, दैत्य ने तीसरी और अंतिम परीक्षा रखी। उसने कहा, अगर तुम इस सोने की चिड़िया को सच में पाना चाहते हो तो पहले कुछ ऐसा त्यागना होगा जो तुम्हें सबसे प्रिय हो। राजकुमार सोच में पड़ गया। उसे अपनी तलवार, अपना राजमहल और अपना गौरव सबसे प्रिय था, लेकिन तभी उसे याद आया कि उसकी मां ने कहा था, सच्चा बलिदान वही होता है जो दूसरों के लिए किया जाए। राजकुमार ने अपनी तलवार निकालकर दैत्य को सौंप दी और कहा, यह तलवार मेरे पिता की निशानी है, लेकिन अगर त्याग से मैं अपने राज्य की रक्षा कर सकता हूं तो मैं इसे छोड़ने के लिए तैयार हूं। दैत्य मुस्कुराया और बोला, सच्चा राजा वही होता है जो निस्वार्थ होता है। तुमने यह परीक्षा पास कर ली। यह कहते ही दैत्य ने स्वयं को एक संत के रूप में बदल लिया। अंत और नए युग की शुरुआत। संत ने बताया कि वह एक श्रापग्रस्त योगी था, जो केवल एक सच्चे निस्वार्थ राजा द्वारा मुक्त हो सकता था। राजकुमार की निस्वार्थता ने उसे मुक्त कर दिया। उसने राजकुमार को आशीर्वाद दिया और सोने की चिड़िया उसके हवाले कर दी। राजकुमार ने चिड़िया को लेकर अपने राज्य लौट आया। जैसे ही उसने चिड़िया को महल के बगीचे में छोड़ा, राज्य में फिर से समृद्धि लौट आई। अब राजकुमार अंतिम परीक्षा में सफल हो चुका था, लेकिन यह उसकी यात्रा का अंत नहीं था। नई चुनौतियां और एक गुप्त अभिशाप सोने की चिड़िया को पिंजरे में रखते ही राजकुमार को लगा कि कुछ अजीब हो रहा है। चिड़िया की आंखें अचानक लाल हो गई और उसने अपने पंख फड़फड़ाए। बगीचे के पेड़ सूखने लगे और जमीन दरकने लगी। दैत्य, जो अब मुक्त हो चुका था, एक गंभीर स्वर में बोला, राजकुमार, तुम्हारी परीक्षाएं तो पूरी हो गई, लेकिन तुम एक बड़े रहस्य से अब भी अनजान हो। इस चिड़िया पर एक गुप्त अभिशाप है। राजकुमार चौंक गया। कैसा अभिशाप? दैत्य ने कहा, इस चिड़िया को जो भी अपने राज्य में लेकर जाएगा, उसके राज्य पर एक घोर संकट आ जाएगा। यह चिड़िया तुम्हारे राज्य की समृद्धि लौटा सकती है, लेकिन साथ ही एक विनाशकारी शक्ति भी ला सकती है। राजकुमार सोच में पड़ गया। अगर वह चिड़िया को लेकर जाता तो उसका राज्य शायद पहले की तरह समृद्ध हो जाता, लेकिन अगर यह सच था कि यह चिड़िया विनाशकारी शक्ति भी लाएगी,
तो क्या वह अपने लोगों को खतरे में डाल सकता था? सत्य की खोज राजकुमार ने तय किया कि वह पहले इस रहस्य का हल खोजेगा। उसने दैत्य से पूछा, इस अभिशाप को दूर करने का कोई उपाय नहीं है? दैत्य ने उत्तर दिया, सिर्फ एक ही तरीका है। तुम्हें हिमालय के उत्तरी पर्वतों में स्थित एक रहस्यमयी मंदिर तक पहुंचना होगा। वहां अभिशाप मुक्ति मणि नामक रत्न है। अगर तुम वह मणि ला सको तो यह चिड़िया पूरी तरह से मुक्त हो जाएगी और तुम्हारे राज्य को बिना किसी संकट के समृद्ध बना सकेगी। लेकिन इस मणि को पाना आसान नहीं होगा। राजकुमार ने बिना देर किए इस चुनौती को स्वीकार कर लिया और अपने घोड़े पर सवार होकर हिमालय की ओर निकल पड़ा। हिमालय के पहाड़ों तक पहुंचना कठिन था। घने जंगल, ठंडी हवाएं और बर्फीले तूफान उसकी परीक्षा ले रहे थे। आखिरकार कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद राजकुमार उस रहस्यमयी मंदिर के पास पहुंचा। मंदिर के दरवाजे पर 3 रक्षक खड़े थे। उन्होंने राजकुमार को देखा और कहा, अगर तुम इस मंदिर के अंदर जाना चाहते हो तो तुम्हें हमारी 3 परीक्षाएं देनी होंगी। राजकुमार ने सिर हिलाया और परीक्षाएं शुरू हो गई। पहली परीक्षा, जल और अग्नि की परीक्षा। रक्षक ने राजकुमार के सामने 2 कटोरे रखे। एक में जल और दूसरे में अग्नि जल रही थी। अगर तुम सच्चे राजा हो तो बताओ, समृद्धि किससे आती है, जल से या अग्नि से? राजकुमार ने थोड़ा सोचा और फिर जवाब दिया, समृद्धि जल से भी आती है और अग्नि से भी। जल जीवन देता है, लेकिन बिना अग्नि के जीवन ठंडा और निष्क्रिय हो जाता है। दोनों का संतुलन जरूरी है। रक्षक मुस्कुराया और दरवाजा खोल दिया। दूसरी परीक्षा। दूसरे रक्षक ने राजकुमार के सामने 3 चीजें रखी, सोने का ताज, एक तेज तलवार और एक गरीब किसान की फटी हुई चादर। तुम क्या चुनोगे? राजकुमार ने ताज और तलवार को देखा, फिर किसान की चादर उठाकर कहा, एक सच्चा राजा वही होता है जो अपने लोगों के दुख को पहले समझे। मुझे इस चादर की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं इसे इसलिए चुन रहा हूं ताकि मुझे याद रहे कि मेरा कर्तव्य अपने लोगों की सेवा करना है। रक्षक ने सिर झुकाया और कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी साबित हो चुकी है, जाओ अगली परीक्षा दो। तीसरी परीक्षा। तीसरा रक्षक एक रहस्यमयी किताब लेकर आया और बोला, इस किताब में तुम्हारा भविष्य लिखा है। अगर तुम इसे पढ़ लोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे जीवन में क्या होने वाला है। लेकिन अगर तुम इसे नहीं पढ़ते तो तुम्हें अपनी किस्मत पर भरोसा रखना होगा। राजकुमार ने बिना कोई संकोच किए कहा, मैं इसे नहीं पढ़ूंगा। भविष्य को जानकर मैं अपने फैसलों को बदल सकता हूं, लेकिन एक सच्चा राजा वही होता है जो अपनी नीयत और कर्मों से अपने भविष्य को बनाता है। तीसरा रक्षक मुस्कुराया और मंदिर का दरवाजा खोल दिया। अभिशाप मुक्ति मणि और अंतिम लड़ाई। मंदिर के अंदर एक सुंदर कमल पर अभिशाप मुक्ति मणि रखी थी। जैसे ही राजकुमार ने उसे उठाया, मंदिर हिलने लगा और एक अंधेरा छाया घिरने लगी। तभी एक विशाल काले पंखों वाला दानव प्रकट हुआ और गरजा, तुम इस मणि को लेकर नहीं जा सकते, यह शक्ति मेरे पास ही रहेगी। दानव ने राजकुमार पर हमला कर दिया, लेकिन राजकुमार ने तलवार निकालकर पूरी हिम्मत से उसका सामना किया। युद्ध कई घंटों तक चला, लेकिन अंत में राजकुमार ने दानव की कमजोरी ढूंढ निकाली। उसने अभिशाप मुक्ति मणि को हवा में उछाला और दानव के ऊपर फेंक दिया। मणि के स्पर्श से दानव चिल्लाया और धुएं में बदल गया। राज्य में समृद्धि की वापसी। राजकुमार अभिशाप मुक्ति मणि लेकर वापस सोने की चिड़िया के पास आया और उसे मणि के संपर्क में लाया। जैसे ही चिड़िया पर मणि का प्रभाव पड़ा, वह चमकने लगी और उसके अभिशाप का असर खत्म हो गया। राजकुमार अपने राज्य लौट आया और चिड़िया को महल में छोड़ दिया। उसके राज्य में फिर से हरियाली लौट आई, व्यापार बढ़ा और खुशहाली फैल गई। राजा ने गर्व से अपने पुत्र को गले लगाया और उसे राजगद्दी सौंप दी। इस तरह राजकुमार ने न केवल सोने की चिड़िया को पाया, बल्कि अपनी बुद्धिमानी, साहस और निस्वार्थता से अपने राज्य को हमेशा के लिए समृद्ध बना दिया।